अमृत महोत्सव। आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। किसी भी काल में किसी भी देश के लिए ये जरूरी है और तभी उसकी उन्नति संभव है जब वो अपने ऐतिहासिक इतिहासों को संजो के रखे, अपने ऐतिहासिक इतिहासों और विचारों को अपने से पल पल जोड़े रहे। उसको इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि ये विषय वस्तु हमें यूं ही नहीं प्राप्त हुई, हमारे पूर्वजों के तप तपस्या का परिणाम है। और जिस देश में परिवार में पूर्वजों का इतिहास स्वर्णिम होता है, त्यागमयी होता है, शौर्यमयी होता है, उस परिवार और देश की प्रगति स्वतः ही होती है। आज हमारे युवान भाइयों को इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारे स्वतंत्रता में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना अमूल्य जीवन गंवा दिया। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। वो चाहे भगत सिंह जी हो, चाहे सुखदेव जी हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह हो, चाहे लोकमान्य तिलक जी का पूर्ण स्वराज हो, और चाहे सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज हो, दिल्ली चलो। कुछ महापुरुषों की स्मृतियां हमको आपको याद हैं, हमारे पटल पर है। उन महापुरुषों की स्मृतियों से हम पाथे लेते हैं। कुछ महापुरुष ऋषि मुनि ऐसे हैं जिन्होंने हंसते हंसते बलिदान दे दिया। उनका इतिहास में बहुत चर्चा नहीं है, परंतु हमें उनके भी बलिदानों को याद करना चाहिए। और हमारा गौरव है क्या? हमारी संस्कृति ही हमारा गौरव है, हमारे विचार ही हमारा गौरव है। स्वतंत्रता का अमृत का अभिप्राय है नए विचारों। आज हम युवान भाई बहन भाग्यशाली हैं जो आज भारत, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्रों में विकास कर रहा है। आज हम इसके साक्षीदर्शी हैं। ये हमारा सौभाग्य है। परंतु जब तक आपकी आत्मा की शुद्धि नहीं होगी, तब तक कोई भी देश, कोई भी परिवार विकास नहीं कर सकता। आत्मा की शुद्धि का अभिप्राय क्या हुआ? हमको आपको फिजिकल फ्रीडम तो मिल गई है, शारीरिक स्वतंत्रता तो हमको मिल गई है, परंतु क्या हमारे विचारों में भी स्वतंत्रता आई है क्या? क्योंकि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें। स्वतंत्रता का अभिप्राय है क्या? स्वतंत्रता जब अनुशासन के संपुट में बंधती है, स्वतंत्रता जब अनुशासन के संपुट में बंध जाती है, तब नित्य नए आवाम छूती, नित्य नई सफलता प्राप्त होती है। कब? जब स्वतंत्रता अनुशासन के संपुट में बंध जाती है, तब क्या होता है? नित्य नए सफलता के आवाम प्राप्त होते हैं।
मानस में भी जब तुम्हारे अनुशासन पाओ यो कंदु कयो ब्रह्मांड उठाओ और अतुलित बलधाम स्वर्ण। ये क्या कह रहे हैं? अतुलित बल के धाम है हनुमान जी। उचित सिखावन दीजो मोहि किसे जामवंतमय पूछहु तोहि। क्या जब भी अनुशासन के संपुट में स्वतंत्रता बंधेगी तब ही कठिन से कठिन लक्ष्य हम यूं ही सहज में प्राप्त कर लेंगे। शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त ये होनी चाहिए कि हम स्वतंत्रता के साथ अनुशासन को भी अनुकरण करें, अनुशासन को भी आत्मसार करें। आत्मनिर्भरता का अभिप्राय ये नहीं है कि हम कुछ भी करें। आज हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। शारीरिक स्वतंत्रता तो मिल गई, परंतु हमें मानसिक स्वतंत्रता नहीं मिली। प्रमाण है उसका। आज भी हम भयग्रस्त जी रहे हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर, जो डर का व्यापार है, इन डर के व्यापार से हमको जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। आज आपको पता है हम यूं जो सांस ले रहे हैं उन्हीं वीर स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। उन्होंने विचार किया, गांधी जी ने विचार किया। वो चाहे दांडी मार्च हो, जब इंग्लैंड से नमक आता था गांधी जी ने विचार किया कि नहीं, ये स्वतंत्रता हमारी नहीं है, और सत्याग्रह छेड़ दिया। दांडी यात्रा सबको स्मरण होगा। क्यों? क्योंकि नमक उस समय श्रम और समानता का प्रतीक हुआ करता था। और कहें तो नमक उस समय वफादारी का प्रतीक माना जाता है। आज भी कहा जाता है ना कि हमने देश का नमक खाया। ये सब क्या है? ये उन महापुरुषों की चेतना जगी। ये उन महापुरुषों ने जो व्यवस्थाएं चल रही थी उस व्यवस्थाओं से अपने को अलग करने का प्रयास किया। ये उन महापुरुषों की देन है। व्यवस्थाएं बदलना तो दूर की बात है। आज वो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भय हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप ले लो, हम उन व्यवस्थाओं में लीन हो जाते हैं। वो चाहे भ्रष्टाचार हो, उसमें हम लीन हो जाते हैं। हम क्यों? क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। आज क्या महिलाएं को स्वतंत्रता है क्या? आपको विचार करने की आवश्यकता है। इन सब बातों को भी युवान भाई बहन अपने जहन में बैठाइए। ये आपका अधिकार है, तभी आप पूर्ण स्वराज की ओर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति कुछ और नहीं है। भारत की संस्कृति भारत का विचार है। आज विश्व गुरु बनने की आवश्यकता नहीं भारत को। भारत विश्व गुरु है। भारत में वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आज हमारे विचार दूषित हो गए हैं। उसका कारण क्या है कि धर्म ग्रंथों से हमारी दूरी हो गई। विदेशी आक्रांताओं ने देश तो छोड़ दिया परंतु अपने विचारों को यहां पर छोड़ गए। आज हमें उन विचारों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। और ये विचार शुद्ध कहां से होंगे? इन विचारों को शुद्ध करने का उचित स्थान कोई है तो सत्संग है, साधु संग है, श्रेष्ठ संग है। जिस देश में, जिस काल में, जिस नाम में रहो, राधा रमन राधा रमन, राधा रमन
कहो।